जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हैं कुएं, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व कांग्रेस सत्ता में आने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करने में लगी हुई है। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए चुनावी जुमला कार्ड खेलने का काम भी शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि राहुल गांधी ने चुनावी जुमला कार्ड खेलते हुए न्यूनतम आय योजना जिसका ऐलान कर दिया, जिसे कांग्रेस ने न्याय योजना का भी नाम दिया है। इस योजना के तहत हिंदुस्तान के 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए सालाना यानी 6,000 रुपए मासिक मिनिमम इनकम गारंटी योजना के तहत उनके बैंक खाते में देने का वादा है वो राहुल गांधी ने किया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये ऐलान और कौन से परिवार होंगे इस योजना में शामिल। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज राहुल गांधी के इस चुनावी जुमले कार्ड के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि लोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो देश की 20% जो बीपीएल जनसंख्या है उन्हें निश्चित आय मतलब न्यूनतम आय योजना दी जाएगी, जिसके तहत 72,000 रुपए सालाना उनको दिए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपए प्रति महीना उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे न्यूनतम आय योजना के तहत, जिसे कांग्रेस ने न्याय शब्द का भी प्रयोग किया है कि इसका जो शॉर्ट नाम है उसे न्याय योजना रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि देश की जो 20% बीपीएल जनसंख्या है उनके 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अगर ये जमीनी ले भी लेती है, जमीनी स्तर पे आ भी जाती है ये योजना, तो इस योजना से भारत सरकार पर प्रति वर्ष 3,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है वो पड़ेगा। अगर ये योजना अपना जमीनी रूप ले लेती है तो मतलब लागू कर दी जाती है तो 3,60,000 करोड़ रुपए का भार है, अतिरिक्त भार है वो भारत सरकार पर पड़ेगा। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इतना पैसा आएगा कहां से। ये सिर्फ राहुल गांधी का एक चुनावी जुमला कार्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी इसकी तुलना की है कि उन्होंने सिर्फ 6,000 रुपए देने का वादा किया था साल का, हम 72,000 रुपए साल का देने का वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी कंपेयर करें तो इसका नाम जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और राहुल गांधी ने जिसका ऐलान किया है उसका नाम है न्यूनतम आय योजना। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है उसमें देश के 12,000 किसान जिनकी 8 बीघा से कम या फिर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपए साल के 2,000 की 3 किस्तें हैं वो मिल रही है। और इसके तहत जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है उसके तहत बीपीएल परिवारों को यानी 25 करोड़ लोगों को हर महीने 6,000 रुपए यानी सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर बजट की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है वो भारत सरकार पर पड़ता है, और ये 75,000 करोड़ रुपए जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को दिए जाते हैं, उसमें से लोगों का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके तहत क्या है कि जिनका 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, आरटीआर बढ़ते हैं और 5 लाख से ज्यादा इनकम है, उनकी जो सब्सिडियां हैं वो आधी कर दी गई है। उस सब्सिडी से जो पैसा बचता है वो किसानों में बांटा जाता है। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार वाली कोई सिस्टम नहीं है। मतलब जो 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले हैं उनकी जो भी सब्सिडी है, सिलेंडर पर सब्सिडी या किसी चीज पर सब्सिडी है, वो आधी कर दी गई है। क्यों? उनको उस सब्सिडी के आधे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इससे किसानों का भला हो जाता है। लेकिन जो इनकी बजट की बात करें तो 3,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है वो भारत सरकार पर पड़ेगा। ये पैसा आएगा कहां से?
ठीक है। ये सिर्फ एक बच्चों वाली बात कर दी राहुल गांधी ने कि 72,000 रुपए सालाना आप गरीबों को देंगे, सब जो सबसे ज्यादा गरीब है मतलब बीपीएल परिवार है उनको 72,000 रुपए सालाना वो हम निश्चित आय देंगे। लेकिन दोस्तों ये पैसा आएगा कहाँ से, एक सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ 12 करोड़ जो देश के किसान है, ठीक है, सिर्फ जो किसान है उन किसानों को ये जो 6,000 रुपए सालाना है वो दिए जाते हैं। और इन्होंने जो घोषणा की है वो बीपीएल परिवार 20% जो बीपीएल जनसंख्या है मतलब 25 करोड़ परिवारों बीपीएल परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का ऐलान है वो किया है। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इतना पैसा आप खुद समझदार हैं कि कहां से आएगा। अगर आएगा तो हम में से उन्हीं लोगों को बांट दिया जाएगा जिनसे वो पैसा लिया जाएगा। मतलब जो आज 10 रुपए की चीज है वो 20 रुपए में मिलेगी, फिर फायदा क्या हुआ। वही पैसा आपको बांट रहा है, वापिस बांट रहा है, फिर फायदा क्या हुआ। हालांकि जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत सिर्फ सब्सिडी काट करके मतलब सब्सिडी कम करके वो भी उन लोगों की जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है और आरटीआर भरते हैं, ठीक है, उनकी सब्सिडी है वो आधी कर दी गई है। उस सब्सिडी से जो पैसा बचता है वो पैसा किसानों को बांट दिया जाता है, उसमें ये सिस्टम है। ये सिर्फ राहुल गांधी का एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि उसको मतलब दाल गलने वाली नहीं है। 16% देश की सिर्फ 16% जनसंख्या है वो उसे पसंद करती है और 16% वोटर से वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है। आप खुद जानते हैं कि राहुल गांधी कितना घोटालेबाज इंसान है। तो दोस्तों ये थी इनकी जो ऐलान किया है इन्होंने न्यूनतम आय योजना के तहत जो ऐलान किया है उसमें गरीब जो बीपीएल परिवार श्रेणी के परिवार है मतलब 20% जो बीपीएल श्रेणी की जनसंख्या है उनके 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए मंथली यानी 72,000 रुपए सालाना देने का वादा है वो राहुल गांधी कर रहा है। और किसान कर्ज माफी का भी इसने ऐलान किया था, उसका भी मैं आपको कल भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी तरह का कोई किसान कर्ज माफी नहीं हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो आज तक पर देख लीजिए, कल ही एक न्यूज चल रही थी जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ किसानों को बैंक द्वारा नोटिस भी भेजे गए हैं कि आपका अगर लोन किसानों का कर्जा है वो केसीसी लोन है वो नहीं भरा गया तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान में भी ऐसे 2-3 केस है वो आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमला है। आप खुद सोच सकते हैं कि 3,60,000 करोड़ रुपए आएगा कहां से। दूसरी बात, अगर आपको करना था तो आपकी 55 साल पीछे आपका ही राज था, आपने तब क्यों नहीं सोचा गरीबों के बारे में। अभी जब नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छे करने वाले थे, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, मतलब जो नरेंद्र मोदी के विरोध है या फिर जो भी हैं पसंद नहीं करते हैं उन्हें, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं। बस इसी कारण कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कर दिया, उन्होंने इन जो चोरों की दुकानें हैं वो बंद कर दी। बस वो अब किसी तरह से एक बार सत्ता में आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर सत्ता में नहीं आए तो उनके खिलाफ जो भी घोटालों के केस चल रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी और उनकी पोल खुलते हुए उन्हें पक्का सजा होगी। अगर वो कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो किसी तरह उन पोल खुलने से बचाने का प्रयास है वो कांग्रेस जरूर करेगी। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। लोगों को, गरीबों को लुभाने का काम किया जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, किसी तरह को निश्चित गारंटी योजना कोई लागू नहीं होने वाली है। हमें तो पता है, हम राजस्थान से हैं, 4 महीने हो गए, किसान कर्ज माफी का वादा किया था, अभी तक तो हुआ नहीं है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, अपने दर्शक जो भी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से रिलेटिव है उनको भी पता होगा कि उनका कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, गरीबों की भलाई करने वाली ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार कभी सोच भी नहीं सकती, अगर सोचना होता तो कब की सोच ली होती। अगर गरीबों के बारे में इतना ही सोचा होता तो आज गरीबी होती ही नहीं। पहले दादी ने ये 1971-72 के अंदर दादी ने मतलब राहुल गांधी की दादी ने मतलब इंदिरा गांधी ने ये गेम खेला था कि हम गरीबी मिटाएंगे,
इस चुनावी जुमले के साथ जीतना चाहती थी। लेकिन आज राहुल गांधी गरीबी मिटाने का नाम लेकर के चुनावी गेम है वो खेलना चाहते हैं। लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है। पिछली बार उसकी दादी इंदिरा गांधी के पीछे जनता लग गई थी, इसकी वजह से वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन राहुल गांधी के पीछे कोई नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये 2019 चल रहा है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जनता है वो बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि ये पैसा कहां से आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस चुनावी जुमले कार्ड के बारे में मैंने अच्छे से जानकारी आपको दे दी होगी। आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला कार्ड है और ये नहीं होने वाला है। वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो राहुल गांधी देख रहे हैं, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही सबसे बड़ी अपडेट थी, यही सबसे बड़ी न्यूज़ थी और यही योजना थी जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। अगर आप आगे भी लोकसभा चुनाव 2019 से रिलेटिव अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट जरूर दें। आपका एक लाइक या फिर डिसलाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज़, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।